जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं शालिनी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरा कौन सा सत्संग है, लेकिन मैं जो सत्संग शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ वो आप ध्यान से सुने संगत जी, और गुरु जी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। बस अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु संगत जी, मैं इस सत्संग को शेयर करते हुए मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कितनी खुशी महसूस कर रही हूँ, कितना आनंद मुझे हो रहा है, कितने हर्ष की अनुभूति मुझे हो रही है कि मैं अपने गुरु जी का, अपने गुरु पाक का शुक्राना अदा कर रही हूँ और आज पूरी गुरु संगत जी के सामने उसके बारे में अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। गुरु संगत जी, गुरु जी, सबसे पहले मैं उन अंकल जी का शुक्राना अदा करूंगी, मेरे गुरु जी के बाद उन अंकल जी का शुक्राना अदा जो जिन्होंने मुझे इस सत्संग को शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया। गुरु संगत जी, मुझे कल रात को शाम को मेरे उन्होंने अंकल जी ने मुझे कहा कि आप अपना सत्संग शेयर करिए अगर आपके पास कोई सत्संग है। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ये नहीं बोल पाई कि मेरे पास कोई सत्संग नहीं है या मैं बाद में करूँगी, अभी समय नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना बोल पाई कि अंकल जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना सत्संग शेयर करने का। संगत जी, मुझे लगा कि मैंने अच्छा ही किया कि मैंने कल रात को सत्संग शेयर नहीं किया, क्योंकि जो दो सत्संग मेरे आज कल रात और सुबह हुए हैं वो फिर रह जाते हैं। संगत जी, मैं अपने गुरु जी की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको किन शब्दों में बखान करूँ। मेरे गुरु जी मुझे कैसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं, मेरे पूरे परिवार का, सबका, सरबत का भला करते हैं। संगत जी, संगत जी, आप सिर्फ गुरु जी से कुछ मत मांगिए, बट मैं फिर भी मांगती हूँ। मैं मांगती हूँ, मैं उन्हें मानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी मांगती हूँ। गुरु जी ये कर दीजिए, गुरु जी ऐसा कर दीजिए, गुरु जी ये दे दीजिए, गुरु जी वो कर दीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं। संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, मेरी किस्मत कहिए, मेरा गुड लक कहिए या जो भी कहिए, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे अंकल जी बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर आपके बड़े मंदिर आपको गुरुजी के दर्शन कराने लेके जाऊंगा। संगत जी, मेरे दिमाग में नहीं था कि अगले दिन समाधि दिवस होगा तो सत्संग की वहाँ पर व्यवस्था हो रही होगी, दर्शन बंद होंगे, बट मेरे लिए इससे बड़ी खुशी का कोई मौका नहीं था, मैं उसे गंवाना नहीं चाहती थी। हम वहाँ पहुँचे, जैसे जैसे मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, बहुत 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 अच्छे दर्शन, और उसके बाद तो सब अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। संगत जी, अब देखिए फिर से 7 जुलाई गुरु जी का जन्म दिवस, और देखिए मेरी फिर से किस्मत कहूँ या गुड लक कहूँ, 6 जुलाई को मेरे अंकल जी का कुछ दिल्ली काम था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को दिल्ली जाना है गाजियाबाद होकर, तो मैंने कहा कि आप मुझे साथ लेके चलिए। बस मेरे को ये था कि मैं वहाँ आश्रम तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन हाँ ये है कि मुझे वहाँ पर गुरुजी के आश्रम तक जाती हुई गाड़ियाँ नज़र आएंगी, वो संगत नज़र आएगी जो गुरुजी के आश्रम तक जा रही है। बस मैं उन्हीं को देखकर निहाल हो जाऊंगी, मैं उन्हीं को देखकर समझ जाऊंगी कि मैंने दर्शन कर लिए। और वही हुआ संगत जी, दिल्ली जाते समय तो हम लोग जहाँ भी जिस काम गए थे उस काम को जाते समय तक कितनी गाड़ियाँ मुझे गुरुजी ब्लेसिंग, गुरुजी कृपा, गुरुजी जय गुरुजी वाली गाड़ियाँ मुझे दिखी। 777, 333, बहुत सारी मुझे गाड़ियाँ दिखी।
मैं जय गुरु जी करती गई। संगत जी देखिए, मैं पूरे रास्ते ये सोचती जा रही थी कि कल मेरे गुरुजी का जन्म दिवस है, तो मुझे अपने मंदिर को बहुत सुंदर का सजाना है, उससे पहले उसे साफ करना है, गुरुजी का चोला लाना है, प्रसाद लाना है, कितना काम मुझे करना है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं कैसे करूँगी। मेरे को था कि अंकल अगर मुझे लेकर जाएंगे तो मैं जैसे तैसे आधी रात को आकर तैयारी करूँगी, और अगर नहीं लेकर जाएंगे तो मैं यहाँ अच्छे से तैयारी कर पाऊँगी। संगत जी देखिए, गुरुजी कैसे सुनते हैं आपके मन की बात। हम वहाँ से वापसी आते हुए जब हम गाजियाबाद रुकते हैं तो मेरे अंकल को कुछ काम होता है, वो अपने काम से जाते हैं। मैं उसी समय गाजियाबाद के बाज़ार में, वहाँ पर जो जिस जहाँ गए थे वहाँ बाज़ार में गाड़ी से उतरती हूँ, और वहाँ पर मैंने दुकानों में जाकर गुरुजी का चोला, बहुत सुंदर गुरुजी का चोला जो गुरुजी को पसंद, गुरुजी का चोला, गुरुजी के श्रृंगार का सामान, गुरुजी का सिंहासन, आसन, सजाने के लिए गुब्बारे, सब मैंने वहाँ से खरीदा। हम लोग रात को वापस आए, हमें आते हुए देर हो गई, पर मैंने सुबह में इतनी उत्साहित थी अपने गुरुजी के मंदिर को सजाने के लिए, गुरुजी के मंदिर में उनके जन्म दिवस की तैयारियां करने के लिए, कि मैं सिर्फ 1 घंटे की नींद करके मैं उठ गई। मैंने अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर मैंने अपने गुरुजी का पूरा मंदिर साफ किया, उनको नया चोला पहनाया, सब अच्छे से किया, और उनके पूरे मंदिर को गुब्बारों से सजाया, बहुत सुंदर अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आया। मैं नहीं कहूँगी कि मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, लेकिन हाँ मैंने सजाया, जिसकी पिक्स मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाली, सबने बहुत तारीफ़ की। तो और सबसे मेन संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल बोलते हुए शर्म नहीं आती कि मुझे डांस नहीं आता, डांस करना नहीं आता मुझे। मैं जब भी कभी शादी वगैरह में डांस करती हूँ तो मेरे बच्चे मुझ पर हंसते हैं कि कैसे डांस कर रहे हो, बट मुझे कोई शर्म नहीं आती, कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उस दिन अपने मंदिर में अकेले, मैंने सुबह पूरा तैयारी करने के बाद कड़ा प्रसाद बनाया, टॉफ़ीज़, आरती का थाल, सब बिल्कुल वैसे ही पूरा मैंने 1 घंटे का सत्संग चलाया। उससे पहले मैंने भजन कीर्तन चलाए, हर एक शब्द को मैंने बहुत अच्छे से स्वीकार किया और उसके साथ उसको महसूस किया। हर शब्द पे मैंने इतना नाचा, जैसा मुझे आया मैंने नाचा। मैंने जब वो वीडियो जो बन रही थी मैंने वो बच्चों को भेजी तो बच्चे कहते मम्मा आप ऐसे कैसे कैसे कर लिया आपने ये सब कुछ, आप तो करते ही नहीं थे, आपको तो आता नहीं था, आज आपने कैसे। उसमें कई शब्द ऐसे थे जिसमें मैं बहुत रोई बैठकर। उसके बाद मैं फिर बहुत हंसी। उसमें एक शब्द था, बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। मैंने प्रॉपर उस समय अपने बगीचे से फूल तोड़ के वहाँ पर उसको वैसे बिल्कुल वैसे ही किया। वो मतलब मैं जहाँ जहाँ चाहती थी उससे बहुत अच्छा मैं कर पाई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी, और मैंने बहुत अच्छा किया, और मेरे गुरुजी ने उसे स्वीकार किया, क्योंकि मुझे उनके चंदन के टीके में मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। जोत का इतना अच्छा, जोत जो चमक रही थी, जो जोत जल रही थी, उस ज्योति का इतना ऊपर उसकी लपटें जाना, बहुत अच्छा, सब कुछ एक गुड साइन। उसके बाद में पूरा दिन चहकती रही, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना अपने जन्मदिन पर चहकता है, वैसे मैं चहक रही थी कि मेरे गुरु पा का जन्मदिन। मैंने फिर से शाम को फिर से मैंने उसमें उनको भोग लगाया, सब किया। बार बार जाकर मैं गुरुजी के उस आश्रम को, गुरुजी के उस मंदिर को देख रही थी, निहार रही थी कि मैं इतना सुंदर कैसे कर पाई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात संगत जी मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये लगा, मुझे बाद में ध्यान आया
कि अच्छा गुरुजी को गाजियाबाद से चोला लेकर पहनना था। गुरुजी को गाजियाबाद से चोला, वो वाला चोला पहनना तो जो गाजियाबाद में दुकान पर मिलता है। इससे वो दुकानदार भी धन हो गया। गाजियाबाद से लाया हुआ चोला मेरे गुरुजी को पहनना था, इसलिए मुझे गुरुजी ने गाजियाबाद भेजा। कैसे मेरे मन में भाव पैदा किए, कैसे मैंने अपने अंकल जी को मनाया, कैसे मैं गई वहां पर, और कैसे मैंने रात के 8:30-9 बजे मैंने वो सब खरीदा, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश ये सोचकर कि मेरे गुरुजी का इतना सुंदर चोला उनको गाजियाबाद से लेकर पहनना था। तन तन गुरुजी, तन तन गुरुजी, तन तन गुरुजी। गुरु संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं पिछले दिनों जॉब के लिए परेशान थी, तो मैं अर्जी डालती थी कि गुरुजी जैसा आप ठीक समझो। मैंने जहाँ जहाँ जो मेरी जॉब थी, मुझे लगता था मैं उससे ज़्यादा ऊंचा अच्छा डिज़र्व करती हूँ, तो मैं 3-4 जगह गई। तो मैंने बस यही बोला, गुरुजी जहाँ आपको ठीक लगेगा मेरे लिए आप वहीं कराइएगा। संगत जी, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मुझे अच्छी जॉब के ऑफ़र आए और मैंने उसे एक्सेप्ट किया। हर कोई मेरी काम की तारीफ करता है। गुरु संगत जी, गुरु जी इतने पुराने, आप मानेंगे 15 साल 18 साल पहले जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, उन बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं आजकल मेरे पास कि मैम हमारे बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं, आपने जो पढ़ाया वो आज तक उसको याद करते हैं कि मैम ने हमें ये चीज़ ऐसे सिखाई थी। और वो अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बस सब आसपास के लोगों को बताते हैं कि हमारी मैम ने हमें ये सिखाया था। संगत जी, ये सब क्या है? ये सब मेरे गुरु की कृपा है, ये सब मेरे गुरु पा की कृपा है। संगत जी, इतनी खुशी मिलती है, बेहिसाब खुशियाँ दी हैं। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, अभी थोड़े दिन पहले 4-5 दिन तक मेरे अंकल जी बहुत बीमार रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या है, वो नींद में है तो क्यों नींद में है, इतनी नींद में क्यों है वो। संगत जी, 3 दिन तो मैंने जैसे तैसे मैं घुटती रही, कलपती रही, परेशान होती रही, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं गया कि अगर मैं गुरुजी के आगे अर्जी लगाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों टाइम गुरुजी के पास जो मैं जल प्रसाद रखती हूँ वो अपने अंकल जी के शरीर पर, माथे पर, उनके पाँव में उनको लगाना शुरू किया। पिला नहीं सकती थी कि वो नहीं पिएंगे इस समय। फिर मैंने जैसे तैसे करके उनके पानी में मिला के उनको धीरे धीरे 1-2 दिन दिया, और फिर मैंने उनके माथे पे लगाना दोनों टाइम शुरू किया। तो संगत जी, बिल्कुल ठीक, जय गुरु जी, मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल ठीक वो उठ गए। और उन्होंने अपने उन 3-4-5 दिन के लिए मुझसे माफ़ी मांगी कि मैं बहुत शर्मसार हूँ कि मैंने तुम्हें 4-5 दिन बहुत परेशान किया, मेरी स्वास्थ्य, मेरी हेल्थ ने तुम्हें परेशान किया। जय गुरु जी। मैंने कहा ये सब मेरे गुरु जी की कृपा है। संगत जी, अगर मैं कल शाम को अपना ये सत्संग शेयर करती तो शायद मैं कल रात का और आज सुबह का सत्संग ना शेयर कर पाती। संगत जी, मैं कितने दिन से सोचती थी कि सब कहते हैं कि हमने देखा, एक सत्संग में सुना कि 7 कबूतर मुझे दिखाई दिए। मुझे बाद में ध्यान आया कि ये तो गुरु जी थे। 7 कबूतर। संगत जी, पहले 1 या 2 कबूतर आते थे दाना चुगने, एक साथ 7 कबूतरों का आकर बैठना, दाना चुगना और चले जाना। मैंने वीडियो भी बनाई उस चीज़ की कि मैं जब भी कभी परेशान होंगी तो मैं वो देखूंगी कि देख तेरे गुरु तेरे साथ है, तू क्यों परेशान हो रही है। अब रोज़ और आज सुबह मैं इतनी धन हुई कि कम से कम नहीं तो मैं गिनूं तो 12, 13, 15, 14 कबूतर मेरे आंगन में थे। तन तन गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, कल रात को सब ठीक बिल्कुल अच्छे, हम लोग बहुत खुशी अच्छे माहौल से हम लोग सो गए। सुबह अमृत वेले के टाइम में क्या देखती हूँ, पहले मेरे जो कबूतर होते हैं वो सब घर के बाहर, जंगले के बाहर होते हैं।
मैं क्या देखती हूँ कि मेरे जंगले के अंदर 7 कबूतर बैठे हैं और उसमें एक सफ़ेद रंग का कबूतर है जो एकटक मुझे निहार रहा है, और मैं उसको देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती हूँ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मेरे घर के अंदर आ गए, गुरु जी घर के अंदर आ गए, गुरु जी घर के अंदर आ गए। इससे बड़ी और खुशी क्या होगी संगत जी। कल रात फिर से मेरे अंकल की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, उनका पेट खराब था, उनको डिहाइड्रेशन हो गया था। मैंने फिर वही सुबह, आज वो बहुत परेशान रहे पूरी रात। जब मैं सब वो सपना देख के उठी तो फिर मुझे ध्यान आया कि अरे संग गुरु जी कह के गए कि इसको जल प्रसाद पिला इसको। मैंने फिर से उनको जल प्रसाद उनके माथे लगाया, उनके शरीर पर सारे किया, तो उनको थोड़ा सा आराम, वो ठीक होके उठे। आज एक और चमत्कार हुआ संगत जी। वो हमेशा देखते थे कि मैं जब जल प्रसाद मैं पीती हूँ तो जो उसकी आखिरी की बूंद बच जाती है वो अपने सिर पर अपने छिड़क लेती हूँ। संगत जी जब मेरे अंकल जी आज तैयार हो रहे थे, मैंने फिर से काम पर जाने से पहले उनसे दुहाई लगाई कि संग गुरु जी इनकी तबीयत ठीक कर दीजिए, बहुत सारे मरीज़ इनकी इंतज़ार कर रहे हैं, इनको एडमिट हो गए हैं, उनको परेशान हो रहे हैं, वो डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, तो गुरु जी प्लीज़ जल्दी से इनको ठीक कर दीजिए। संगत जी उनके अंदर कैसी स्फूर्ति आई मेरे अंकल के अंदर। मैं जल्दी से गई और जल प्रसाद लेके आई और मैंने उनको दिया ग्लास में डालकर कि इसको पी लीजिए, पूरा पीजिएगा। उन्होंने 2 बार छोड़ा, मैंने कहा नहीं पूरा पीजिए। उन्होंने पूरा पिया। संगत जी चमत्कार देखिए, उसमें जो एक दो बूंद जल बचा था वो उन्होंने अपने सिर पर छिड़का खुद से। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो कहते हैं कि तुम करती, इससे अच्छा मैंने कहा मैं ही कर लूँ। जय गुरु जी। और अब इस समय वो अपने काम पर बहुत अच्छे से काम पर गए हुए हैं और बहुत अच्छे से वहाँ से फ़ोन आया कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे अब तो हर हाल में सत्संग शेयर करना है, क्योंकि इससे बड़ी और सौगात नहीं मिल सकती आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं कौन होती हूँ आपको कुछ कहने सुनने वाली या आपको समझाने वाली। मैं भी आप ही की तरह गुरु जी की मुट्ठी भर संगत हूँ। लेकिन गुरु संगत जी मैंने जब से विश्वास करना सीखा है गुरु जी पर, तब से मेरा विश्वास बहुत बार डगमगाता है, डोलता है, लेकिन फिर वापस वहीं आकर रुकता है कि बेटा पुत्र सब चंगा होएगा, सब चंगा होएगा, सब चंगा होएगा। तेरे पुत्र दी नौकरी लगवा दी है, तू चिंता ना कर, तेरे पुत्र दा मैं देख लवांगा, तेरा पुत्र मेरे मेरे आसरे हैगा, मैं उन्होंने देख लवांगा, उदी देखभाल मैं आपे कर लवांगा, तू परेशान ना हो। तू अपने पुत्र नू कह दे कि जेड़ी नौकरी उन्होंने मिली है वही उसदे वास्ते सब तो अच्छी है, उन्होंने मना ना करे। तो संगत जी मैं उसको एज इट इज़ अपने बेटे को फॉरवर्ड करती हूँ, अपना नहीं गुरु जी का। मैंने एक और विश मांगी है, मैं चाहती हूँ कि वो विश में अगर मेरी जैसे ही पूरी होगी, मैं फिर से बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। मेरे मन में तमन्ना थी, मैंने अपने अंकल जी को बोला था कि मुझे अपने घर में एक सत्संग करना है, तो गुरुजी ने कहा सर माफ़ करना संगत जी, मेरे अंकल जी ने कहा कि यहाँ की जो हमारे जो आस पड़ोस में लोग हैं वो इसको नहीं मानते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि वो गलत हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर, और वही हुआ। देखिए मेरे घर में सत्संग हुआ, मैंने अकेले बैठकर सत्संग किया और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मुझे दिल से खुशी मिली, बस मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था। अब कुछ भी मांगते हैं संगत जी, गुरु जी किसी न किसी तरह वो पूरा करते हैं, वो हर चीज़, वो पन की हर इच्छा पूरी करते हैं जो आप सच्चे मन से उनके सामने अर्जी रखते हैं। जिस भी काम के लिए आप उनके सामने अर्जी रखते हैं, वो संगत जी की उस अपने भक्त की वो ज़रूर पूरी करते हैं विश।
मेरे गुरुजी बहुत 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 प्यारे गुरुजी हैं, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। मैं तो ये नहीं समझ पाती कि एक अकेले पिता अपने इतने करोड़ों बच्चों का ध्यान कैसे रख लेते हैं। एक अकेला पिता। संगत जी, कल मेरे अंकल ने बोला कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत खूबियां हैं, 99.9 खूबियां तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन एक कमी तुम्हारी है कि तुम जो काम ठानती हो, सोचती हो, उसे जब तक पूरा नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठती हो। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि देखिए, वो एक कमी अगर मेरे अंदर नहीं होगी तो मैं भी किसी भगवान के रूप में बैठी होंगी, मैं इंसान नहीं कहलाऊंगी। अगर वो एक कमी मेरे अंदर है, इसीलिए आज मैं इंसान रूप में यहाँ दुनिया में हूँ, क्योंकि 100% होना तो भगवान होने की निशानी होती है। वो तो भगवान का रूप हो जाता है जिसके अंदर कोई कमी नहीं होती। तो मेरी एक वो कमी मुझे इंसान बना के रखती है। तो संगत जी, उस एक कमी को रहने दीजिए अपने अंदर, उस एक कमी को अपने अंदर रहने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप परफेक्ट हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, क्योंकि भगवान ही है जो 100% श्योर है, पूरा है। और अगर 1% भी आपके अंदर कमी है तभी तो आप इंसान हैं। तो खुद को इंसान ही बने रहना दीजिए संगत जी, खुद को इंसान बने रहना दीजिए। आपको जो कर्म करने हैं करिए। आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, माता रानी को चोला चढ़ाइए, जो करना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपके गुरु, जो आपके देव, जो आपके इष्ट आपको कहते हैं करने के लिए, वो सब करिए, सब करिए, लेकिन उसको गुप्त रखिए, उसको जग जाहिर मत करिए। हम अपना शुक्राना इसलिए अदा करते हैं, हम अपना शुक्राना इसलिए शेयर करते हैं कि हो सकता है कि हमारे सत्संग से किसी संगत को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। जैसे बड़े दिन से मुझे एक सत्संग मेरे को फ्लैश हो रहा था कि जो तू भोग लगाती है उसमें तू क्या गलती कर रही है। तो मुझे, जब मैंने वो सत्संग पूरा सुना तो मुझे अपनी उस गलती का एहसास हुआ और मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं वो गलती नहीं करूँगी। तो इसी प्रकार संगत जी, अगर आप किसी का सत्संग सुनते हैं तो उसमें आपको अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलता है। आप भगवान नहीं बन सकते, लेकिन अपनी कमियों को सुधार कर एक अच्छा इंसान तो बन सकते हैं ना। तो बस उसी पर ध्यान दीजिए, सबके सत्संग सुनिए और उसमें से जो आपको लगता है कि वो आपके ऊपर सही बैठता है उसे स्वीकार कीजिए। कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे सत्संग, एक ही सत्संग तीसरे, चौथे, पांचवें दिन रिपीट होकर फिर से किसी और चैनल पर आ जाता है, तो उसको सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है कि तब आपको वो नहीं समझ में आया हो, दोबारा सुनवाना, गुरुजी आपको सुनवाना चाहते हैं ताकि उसमें अब आपको कुछ समझ में आ जाए। तो संगत जी, जितने ज़्यादा सत्संग सुन सकते हैं सुनिए, जितना ज़्यादा सिमरन कर सकते हैं करिए, जितना ज़्यादा मंत्र जाप कर सकते हैं करिए, लेकिन उसको गुप्त रखिए, गुप्त रखिए। जितना ज़्यादा गुरु के पास जाने के लिए आप सिमरन करेंगे वो आपके अंदर होना चाहिए, ना कि जग जाहिर होना चाहिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको कह रही हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया, मैंने अपने घर में छोटा सा गुरुजी के जन्म दिवस का आयोजन किया और मैं इतनी खुश, इतनी खुश, मैंने अपने पूरे परिवार वालों को उसकी वीडियो भेजी, फ़ोटो भेजी, तो उन्होंने भी बहुत सराहा उस चीज़ को, वो भी बहुत खुश हुए। बस यही खुशी चाहिए संगत जी, यही खुशी चाहिए जो आपको और आपके अपनों को खुश करे। तो दिखावे में विश्वास ना करें, खुद को और आज गुरुजी की संगत को जितना ज़्यादा सुख और खुशी दे सकते हैं देने का प्रयास करें। संगत जी, गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ
सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी से मांगिए मत, मानिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी।